ओम गुरुवे नमः। सच करतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए एक गुरु प्यारी साध संगत में से श्रद्धालु ने पूछा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, इस पे प्रकाश डाला जाए, इसको समझाया जाए। तो मृत्यु के बाद हमारा कहाँ आगे जाके जन्म होगा, क्या हमारे साथ होगा, जब आगे अगला हमारा जन्म कैसा होगा, ये सारी चीजें कैसे पता चलती हैं और मरने के बाद होता क्या है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालने को कहा गया। तो आज हम समझेंगे गुरु पीरों संतों फकीरों के वेद शास्त्रों ग्रंथों के हिसाब से कि मृत्यु के बाद क्या होता है। देखिए मृत्यु क्या होती है, पहले इसको समझना पड़ेगा। हम दो शरीर, दो चीजों का जोड़ है, एक शरीर और एक आत्मा। जो ऐसे नहीं मानते हैं वो जब कोई मर जाता है उनके घर में या उनके घर परिवार में, वो वहां जाके देख सकते हैं कि वो शरीर जिसको हम अपना भाई पुत्र पति बाप कुछ भी मानते थे, वो तो घर पे पड़ा हुआ है, लेकिन जो उसके अंदर था वो चला गया जब, तो ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसको मिट्टी कहते हैं कि उसके संस्कार में जा रहे हैं मिट्टी के, वो सुबह से चले गए हैं। कौन चले गए? जो उनके अंदर थे। पर तुम तो उनको ही मानते थे, जो लेटे हुए भी यही है, वो श्रीवास्तव जी या त्रिपाठी जी या जो भी उसका नाम है, डॉक्टर इंजीनियर, जो नेपाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो लेट तो रखे हैं भाई। बीवी का पति लेट रखा है, बच्चों का बाप लेट रखा है, जन जिसका जो भी रिश्ता उसके साथ जुड़ा हुआ है। नहीं जी, ये नहीं है, ये तो उसकी मिट्टी है, डेड बॉडी है। उसकी भी लोग बड़ी चिंता करते हैं कि उसके संस्कार में जाओ ताकि जब मैं मर जाऊंगा मेरे भी वहां आएंगे। तू मर गया भाई, तेरा शरीर अब जलाए दफनाए कुछ करें, तेरा तो आगे गति हो रही है जो हो रही है। और उसके बाद भी लोग चिंता करते हैं हम जाएंगे नहीं तो हमारे में कौन आएगा, तू देखने आएगा बाद में कि कौन आया तेरे संस्कार। पर जब हम वहां जाते हैं तो ये हमें पता चल जाता है और फिर हम उपदेश करते हैं कि यार वो कुछ नहीं, चला गया साथ में, ऐसे है वो है ये है। जैसे हम कहते हैं हम कल दिल्ली गए, हम दसूआ गए, हम पठानकोट गए, हम जलंधर गए, मैं हर जगह कहते रहते हैं। और तुम कल वहां थे, आज फिर वहां हो, फिर आज यहाँ हो, फिर कहीं और हो। तो ये कौन है जो तुम कह रहे हो मैं कल गया, कल मैं उठे सी, आज मैं इतने हैं, कल मैंने वहां जाना फिर तो तुम इधर उधर जा रहे हो। तुम ये तो नहीं कहते हो कि मर गया, कल मैं वहां गया, तुम मर गया, जब मैं वहां गया जो ऐसा हो गया, जब मैं फिर कल दिल्ली गया था, राजस्थान गया। तो जैसे तुम इधर उधर जाके आते हो, ऐसे ही आत्मा अलग अलग शरीरों में, जैसे तुम एक शहर से दूसरे जाओ, तुम ये नहीं कहते मर गया, पर आत्मा ऐसे ही जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, आत्मा तो मरती नहीं। और ये जो शरीर है ये पहले ही मरा हुआ था, माँ के पेट में मांस का लोथड़ा बना था, पिता के खून से, वीर्य से, माता के रज से। पर वो गर्भाशय में उसके मांस का लोथड़ा बना। क्यों बना? क्योंकि भगवान की तीन शक्ति है, माया शक्ति जिससे ये शरीर बना, जड़, और चित्त शक्ति जो उसकी स्वरूप शक्ति है, जिसको सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, और तीसरा जीव शक्ति। तो जीव शक्ति मतलब आत्मा, चित्त शक्ति मतलब सच्चिदानंद है परमात्मा, और माया शक्ति मतलब ये जड़ जिससे पांच महाभूत तक शरीर बना। तो परमात्मा कर्ता पुरुष है, अपनी सब शक्तियों में वो पूरी तरह से समाया हुआ है। तो माया शक्ति में भी सर्वव्यापक होने के कारण माँ के रज से और पिता के वीर्य से गर्भाशय में ये मांस का लोथड़ा बनता है। उसमें आत्मा बाहर से प्रवेश करती है, उसमें तुम्हारे माँ बाप का कोई योगदान नहीं। तुम्हारा अंदर शरीर बन रहा है, माँ खाती जा रही है, अंदर हड्डियां बन रही है, बाल बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ऑटोमेटिकली।
तो भगवान ने हमारी रक्षा की, ऐसी डेंजरस जगह पे भी हमें जिंदा रखा और अंदर ही हमारे बाल बनाए। और अब ये बाहर आएगा तो इसके दांत तो है नहीं, इसलिए माँ के स्तनों में दूध बना दिया। अब ये बड़ा होगा तो कब तक दूध पिएगा, इतना कम दूध तो इसकी परवरिश नहीं कर सकता। तो बाहर ये 36 प्रकार के व्यंजन बना दिए हमें खाने के लिए। और यही वाली धरती संतों को दी, हमें भी दी। ये वाला पानी महापुरुषों को दिया, हमें भी दिया। इस संसार में कितना कुछ दिया माँ के पेट से, रोटी कपड़ा मकान दिया, ताकि हम ये जो आत्मा का लक्ष्य है जिसके लिए शरीर मिला इसको पहचाने। इससे पहले ये जो डेड शरीर पड़ा था माँ के पेट में जो बना था, वो फिर से जब मर जाए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, तो वो पहले ही मरा हुआ था तो अब भी पड़ा है। और आत्मा बाहर से आया था चला गया, ना शरीर ही मरा है उसका, क्योंकि शरीर पहले ही मरा हुआ और रोज मर रहा है, एक साल में, एक पल में, एक एक घड़ी में। तो वो तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अब वो आ गया जब जोत निकलेगी। अब आत्मा बाहर से आया था, जैसे तुम इधर जाके उधर जा, आत्मा पीछे भी किसी 84 लाख शरीर में से किसी शरीर में आई थी और आगे भी किसी शरीर में चले गई। तो मरा कौन? ये शरीर तो पहले ही मरा हुआ और फिर से अपनी उसी फॉर्म में आ गया। और आत्मा बाहर से आई थी और आत्मा उस शरीर को छोड़ के तुमने बनाया ये मेरा वो है प्लांट गान ये वो जो भी A to Z, लेकिन भगवान का वो नित्य संतान था, उसके सारे रिश्ते परमात्मा के साथ थे। लेकिन सही ज्ञान, सही गुरु, सही प्रवचन और घर परिवार में ज्ञान ना होने के कारण उस बेचारे को पता ही नहीं चला कि मैं कौन और मेरा कौन, क्योंकि उसके माँ बाप को भी नहीं पता था, उसके रिश्तेदारों को भी नहीं पता था, उसके संस्कार पुण्य इतने उदय नहीं थे कि अपनी पहचान करता। और माँ के पेट से नंगा आया और निराकार जला गया, मर के शरीर भी यहाँ पे जला दिया गया। तो ये मृत्यु क्या है? आत्मा का शरीर को बदलना, ना कि मरना। कोई नहीं मरता। ज्ञानी लोग कहते हैं इस संसार में कोई नहीं मरता, शरीर अपनी पहली अवस्था पे चला गया। जब मांस का लोथड़ा जो बना था जड़ माया का, वो फिर जड़ हो गया। जो दोबार से आई थी वो चेतन थी, उसने अगले शरीर को धारण कर ली, बात खत्म हो गई। तो जिनको ये नहीं पता ज्ञान, इसी से ही गुरुमुख और मनमुख पहचाने जाते हैं, इसी से मूर्ख और समझदार बंदे पहचाने जाते हैं, इससे ही आस्तिक और नास्तिक बंदे पहचाने जाते हैं। तो जो ये ज्ञान पा लेता गुरु के पास जाके, मैं कौन मेरा कौन, वो गुरुमुख हो जाता है। महापुरुष कौन होता है? महात्मा। जो मैं नहीं हूं, संसारी कौन है? जो मैं नहीं हूं मतलब शरीर, वो खुद को शरीर जानता है। और जो मैं हूं वो नहीं मानता कि मैं आत्मा हूं, हरि गुरु भगवान ही मेरे सब कुछ है। इसको संसारी कहते हैं, इसको मूर्ख कहते हैं, इसको मनमुख कहते हैं। और महात्मा कौन है? सत्संगी कौन है? चेला चेली कौन है? साधक कौन है? जो मैं हूं वो मैं मानता हूं, जो मैं नहीं हूं वो मैं नहीं मानता हूं। मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं अपने हरि गुरु भगवान का नित्य संतान, सनातन एक दिव्य पर्सनैलिटी सोल हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धि, जैनी, योधी, पारसी, 8 मत हिंदुस्तान में चलते हैं, सब में यही समझाया जाता है। आत्मा के लिए परमात्मा, शरीर के लिए ये संसार भगवान ने बना दी। क्योंकि शरीर जिंदा रहे इसलिए इतनी सारी चीजें बनाई कि हरी सब्जियां भी खाए, दालें भी खाए, ये भी खाए, क्योंकि शरीर इसकी बनतर ऐसी, कई तरह के तत्व हैं, इसके अंदर धातु पड़े हैं, 5 तत्वों से बना है। ये ठीक ठीक चले, इसको ठंड भी लगेगी, कपड़ा पहनने, गर्मी भी लगेगी, पंखे में बैठे और अपनी साधना करे, अपने लक्ष्य को साधे। पर वो बेचारे को ज्ञान ना मिलने के कारण कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, उसने हवा बना लिया, हाय मर गया, ये हो गया, वो हो गया, और रोने लगा। और जितना जिससे जितना अटैच है वो, उतना ही ज्यादा उसको दुख होगा, उतना ही टाइम उसको ज्यादा लगेगा उस डिप्रेशन से
स्ट्रेस से बाहर आने। गुरु गोबिंद सिंह उनके चारों शहर जाते हुए वो माशी बड़े में नाम के बाद बाज है ना घोड़ा है, क्योंकि वो ज्ञानी ध्यानी है, महापुरुष हैं, संत महात्मा लोग और भक्त लोग भी जो ज्ञान सुन लेते हैं, सत्संगी भी सुन सुन के पक्का कर लेते हैं। उनको पता चल जाता है मैं कौन, मेरा कौन। जो जब हम हमेशा याद रखते हैं मैं लड़का हूँ, ये मेरी कोठी है, ये मेरा घर है, ये मेरा ज्ञान है। तत्व है गुरु में जानी है। गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में लिखा है कि मैंने तत्व ज्ञान सुना है गुरु से, तब आनंद साहब मेरे जीवन में हुआ। पक्की वाणी सुनी। पोणारी कहते हैं जटाएं, बाल नहीं जटाएं, पक्का ज्ञान, ठोस ज्ञान, सत्य ज्ञान कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। इसको पक्का करना पड़ेगा, इसकी रिवीजन करनी पड़ेगी बार बार, क्योंकि उसकी रिवीजन बार बार की तो संसार पक्का हो गया और ये घर परिवार रिश्तेदार ये पक्का हो गए। तो ऐसे ही जब ये ज्ञान, तत्व ज्ञान का मतलब होता है हमेशा, जैसे किसको पता कि मैं एक लड़का हूँ, एक पल भी नहीं वो समझता कि मैं लड़की हूँ और मेरी कोठी, मेरा घर, मेरा पति, ये पक्का मानने को है, ये मेरा बाप है। क्या गारंटी है तुम्हारे पास? गारंटी कोई है नहीं जी, मान लिया, कह दिया उन्होंने। किसने सिखाया था? उन्होंने ही सिखाया था। बोलो पापा पापा, मम्मी ने सिखाया, माँ मम्मी, ये सब बोलो। गारंटी क्या है? अगर वो बड़ा, गारंटी कोई नहीं है, बस हम मानते हैं, लेकिन हरि गुरु भगवान को हम नहीं मानते हैं। तो तुम्हारे माँ बाप अगर झूठ बोला, यशोदा ने कह दिया कृष्ण को मैं ही तेरी माँ हूँ, और वही भगवान को मना के रखा कितने साल, और ऐसे संसार में। लेकिन जिन बातों की कोई गारंटी नहीं है, कोई तथ्य, कोई सबूत नहीं है, उसको भी हम मानते हैं और यकीन विश्वास करते हैं, पर संतों की, ग्रंथों की, पंथों की बात हम नहीं मानते। तो इसलिए मृत्यु क्या है? सबसे पहले पता होना चाहिए, आत्मा का शरीर परिवर्तन करना, इसका नाम मृत्यु। जो अपने सनातन है, अपने ईश्वर हरि गुरु भगवान की आत्मा क्या थी, जो खुद भी जिंदा है, जिस शरीर में जाए उसको भी जिंदा कर दे। हृदय में जाके बोला जी धड़कन आ गई है बच्चे की, क्यों? आत्मा आ गई अंदर, जो नहीं आई अबॉर्ट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जोत नहीं आई अंदर। ये मांस का लोथड़ा था, माता पिता ने जो बनाया था, एंड में मांस का लोथड़ा, फिर मांस का लोथड़ा वहां पड़ा है घर पे। आंख पड़ी है, खोल देखेगा नहीं। मुंह पड़ा है, देसी घी शहद डालते हैं लोग, खाता नहीं। कान पड़े हैं, सुनता नहीं हो। कुछ भी एक्टिविटी उसमें नहीं होती, लाश बन के वो पड़ा है। लेकिन जब जोत थी उसके अंदर, तो फिर वो खुद को शरीर मानता था, तुम भी उसको शरीर मानते थे। इसलिए शरीर मानने के कारण अब तुम्हें ये दुख 84 लाख का, और ये फिर माया के 3 ताप, 3 शरीर, त्रिकर्म, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 विकार, ये सबको भोगना पड़ेगा। क्योंकि तुमने खुद ही शुरू से ही अपना टेबल 2 1 2 जहाँ होता है वहां 2 1 3 पढ़ लिया। अब गणित में अगर शुरू का फार्मूला गलत है, आगे सारा हिसाब फिर गलत हो जाएगा। तो यही से गुरुमुख और मनमुख की पहचान होती। अब एक मन है, एक शरीर है, जो अपने आप को शरीर जानते हैं, और फिर शरीर से, संसार से ही उनका विश्वास है कि मैं ये पाके, ये करके, ये हासिल करके शायद मैं दुखी हूँ, वो सुखी होगा। इस स्टेज पे नहीं, 10,000 में नहीं, मैं 20,000 में या 1 लाख में, 1 लाख वाला भी, 1 करोड़ वाला भी, अरबपति भी, खरबपति भी दुखी है। गाय जो घास खाती है, हरा घास गाय को मिल जाए, बोले आनंद आ गया। तुमने मटर पनीर खाओ, तुम बोलोगे आनंद आएगा। जो एक रईस करोड़पति को अपने बच्चे की परवरिश करके माँ को सुख मिलता है, वही फुटपाथ पर बैठी हुई माँ अपने बच्चे को पालती है। गरीब को, उसको भी वही आनंद मिलता है, उसके बच्चे को पालने में। आनंद और सुख के लेवल का फर्क नहीं है, दृष्टि का फर्क है, अज्ञानता, अविवेक के कारण। इसलिए वो समझता है मैं नहीं दुखी, वो सुखी होगा। उसके पास बैठो, उसको अलग तरह की, यार पैसा बहुत है, कोई संभालेगा कौन, आगे क्या करेगा, बीमारी नहीं है, शरीर ठीक नहीं, सुख शांति का नामो निशान नहीं है। वो किसी और दुख से, नानक दुखी है सब संसार,
पर हमें लगता है ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, शायद मुझे सुख मिल जाएगा। लेकिन कितनी कामनाएं हमारी पूरी हुई संसार में, तब भी हमें सुख नहीं मिला, तब भी हमें आनंद नहीं मिला, तब भी हमें शांति नहीं मिली। तो एक प्यारे ने कहा, औरंगजेब के पास बड़ी दौलत है, हुकूमत है, उनके पास जाओ। और गया औरंगजेब के पास, बोला जी मुझे शांति चाहिए, आनंद सुकून। बोले ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है, इसके लिए गुरु गोबिंद सिंह के पास जाओ। बोला वो तो उनके पास कुछ भी नहीं है, घोड़ा गाड़ा सब कुछ अनंतपुर का किला, वो टेंट में वहां है इस वक्त, पता किया। बोले ये सुख शांति प्रेम आनंद चाहिए तो उनके पास जाए, पैसा चाहिए, शर्फियाँ चाहिए, फिर मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। पर अगर ऐसी वस्तु चाहिए तुझे जो दिव्य अलौकिक तेरी अंतरात्मा की प्यास है, फिर तुझे उनके पास जाना पड़ेगा। मीरा को रविदास जी के पास जाना पड़ेगा। और तो कोठियां कारों का, जहाँ दौलतों का, जहाँ रिश्तों का मान करता है, और वो नश्वर है, मिटने वाले, छिनने वाले, और दुख है और ब्रह्म है। और जिसके पास अब गुरु है, भगवान है, सत्संग है, संगत है, वो कितना अमीर है अंदर से। तो उस हिसाब से तुम कितने अमीर हो, बादशाह हो, शहंशाह हो, तुमसे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है। पर हमें ज्ञान जब पता ही नहीं शुरू में कि हम है कौन है, हमारा है कौन है, तो फिर जब अपनी पहचान भूल गए माया काल के प्रभाव से, तो संसार को ही अपना मान लिया, घर परिवार रिश्तेदारों को ही मान लिया, और वहीं से सुख बना के कामनाएं कर करके उनकी पूर्ति करने लगे, और भगवान से दूर होते रहे, और सुख शांति प्रेम आनंद से दूर होते रहे। आज ही वो तो बड़ा सुखी है, अभी उसके अच्छे कर्म का प्रारब्ध लगा हुआ है, अभी उसकी बैटरी चार्ज है इन्वर्टर की, अभी डाउन होएगी, करंट खत्म हो रहा है धीरे धीरे धीरे, फिर उसको भी तुम दुखी देखोगे। वो किसी और दुख से पीड़ित है, तुम किसी और दुख से पीड़ित है। तो मृत्यु अब जब पता चल गया कि हम एक शरीर और एक आत्मा है, और ज्ञान हो गया कि हरि गुरुवान भी अपने हैं, अब जहां तो ये संसार अपना होगा, जहां फिर हरि गुरु भगवान अपने होंगे। अगर ये संसार अपना हो, संसारी अपने हो, तो ये तो मुर्दा डेड पड़ा है यार। ये मैंने सोचा था मेरा सात समंदर 7 जन्म मेरा साथ देगा, ये मेरा बाप है, हमेशा इसका सतर छाया रहेगा, या ये मेरा लड़का है मरने वाला, जे मैं बड़ा इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, ये तो बेचारा पड़ा ही। इसका मतलब कि कोई भी शरीर नहीं है, सबके अंदर एक ज्योत है। अगर संसार मेरा होता तो इतना संसार मुझे मिला है, तब भी मुझे शांति नहीं मिली यार, तब भी मुझे सुकून नहीं मिला, तब भी मुझे आनंद नहीं मिला। और जब मैं हरि गुरु भगवान भजन कीर्तन सत्संग इसकी दुनिया में जाती हूँ, तो मुझे आनंद सुकून शांति, और मुझे पता लग गया कि मैं एक आत्मा हूँ, सब शास्त्रों ग्रंथों पंथों से, और हरि गुरु भगवान ही मेरे एक अपने हैं। ये मैंने आंखें बंद की, अंधेरा, यहाँ कोई मेरा पति नहीं, यहाँ कोई मेरा बच्चा नहीं, यहाँ मेरी कोई कोठी नहीं, जहाँ मेरी कोई माँ नहीं, यहाँ कोई चैनिया नहीं मेरे साथ, जहाँ मेरे साथ कोई दौलत नहीं, बैंक में पड़ा पैसा नहीं, क्या है इस अंधेरे में, कुछ नहीं। पर यहाँ मेरे भजन कीर्तन सत्संग, मेरे गुरु, ये मेरे साथ होंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस अंधेरे के लिए क्या इकट्ठा किया, इधर किधर को जाना था मैंने, कौन मेरा यहाँ पे सहायक होगा, वो तो सारे नीचे ही रह गए भाई। मेरी डेजिग्नेशन भी नीचे रह गया कि मैं डॉक्टर कर्नल ब्रिगेडियर हूँ, मेरा पैसा भी, कोठियाँ कारें भी नीचे रह गया, मेरा रूप वगैरह भी नीचे रह गया, सब कुछ। और मैं अब कहाँ जाऊँ, और ऊपर से ये यमदूत मुझे दिख रहे हैं खतरनाक, और मुझे मार रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। और इसके लिए मैंने क्या सोचा है, पर अब उसको पता चल गया कि मैं एक आत्मा हूँ, और जहाँ संसार मेरा होगा, जहाँ भगवान मेरा हरि गुरु, तो वो दोनों एक हैं, गुरु और परमात्मा।
तो अब उसने संसार का एक्सपीरियंस तो कर लिया अपनी लाइफ का, उसको खुद पता है कि यार संसार में तो जिसका मतलब पूरा करो बस वहां पे। और मैं देख रहा हूँ जवान बेटा मर गया, पति मर गया, पत्नी मर गई, बच्चे छोटे छोटे हैं, माँ चलेगी, या कोई गारंटी तो है नहीं किसी। जिसके भरोसे मैं बैठा हूँ उसका कोई पता नहीं कब छुट्टी हो जाएगी, रातों रात, अभी कल परसों। और सब भ्रम है, झूठा है, फरेब है। और जिसका स्वार्थ पूरा करते रहो उसके साथ बड़ी ट्यूनिंग है, और जिसका स्वार्थ ना पूरा करो वहां फिर वो बुलाते नहीं है, बात नहीं करते, जस्ट स्टैंड ले लो, लड़ते हैं भाई, दुश्मनी क्यों कर आते हैं। तो ये तो मेरा अपना खुद का ही तजर्बा है, और कुछ भी पाके सब कुछ मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो इसलिए अगर मैं माया होता तो मैं जड़ होता, ये जैसे। इसलिए मैं तो चेतन हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। पर मैंने खुद को शरीर जाना। अगर मेरा माया मेरी अपनी होती तो माया ये पृथ्वी पड़ी है, जड़, पानी पड़ा है, 5 महाभूत पड़े हैं, ये डेड बॉडी पड़ी है, ये मुझे क्या सुख देगी अब। तो इसलिए मैं अगर एक आत्मा हूं, उसको जान लिया, ज्ञान पा लिया, तो अब जब माया मेरी नहीं है तो हरि गुरु भगवान ही मेरे अपने होंगे। तो अब मृत्यु के बाद क्या होता है? 4 एरिया हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो संसार में प्यार करते हैं, घर परिवार में करते हैं, और उन्हीं चीजों को पाने के लिए पागल है। तो इन सब चीजों को भगवान ने दिया था ताकि तुझे ठीक ठीक रोटी कपड़ा मकान मिल जाए और चल परिवार मिल जाए, तू साधना करे, भक्ति करे, खुद भी अपना जीवन सफल करें, अपने बच्चों को, इनको भी इस तरफ को लगाए, ताकि इधर तेरी फैमिली इकट्ठी है, आगे भी तू सचखंड में इकट्ठे सारे घर परिवार ज्ञान सुनो, अपना रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, और अपना जीवन सफल करो, आगे भी फैमिली तुम्हारी इकट्ठी रहे। और कोई कुत्ता मिल रहा है, जहर खा के मर जाओ तब भी अलग अलग है, एक्सीडेंट में मर गए कार में तब भी अलग अलग जाओगे। अपने कर्मों आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्मी आवे कपड़ा। कपड़ा मतलब तुझे कौन सा देह मिलेगा, आगे लोक मिलेगा, ये तेरे कर्मों पे डिपेंड है, किसी और के नहीं। तो अब 4 एरिया प्यार करने के है। जब वो शरीर जानता है, और मूर्ख नास्तिक उसको कहते हैं, धर्मशास्त्र सारे मनमुख कहते हैं। तो जहां वो राजस बंदों से प्यार करेगा, प्रश्न है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। अब वो राजसी बंदों से अगर प्यार करेगा, 4 एरिया प्यार करने के लिए, आय, कोठी, कार, मान, प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी, तो वो 84 लाख योनियों में घूमेगा, क्योंकि उसने राजसी बंदों से प्यार किए जो यहाँ मान, प्रतिष्ठा, इस संसार की ये सब चीजें चाहते थे, इसलिए उसको 84 लाख में डाला जाएगा। अगर उसने तामसिक मीट, शराब, अंडा, तंबाकू, इन सब बंदों से प्यार किया, निंदा, चुगली, परदोष, आलस, सुस्ती, इनसे प्यार किया और इनको सपोर्ट किया, इसमें योगदान डाला, तो वो सीधा ही राक्षस जोनी में जाएगा। 28 नरक, जैसे 33 करोड़ देवी देवता और 9 नाथ, ऐसे 55,000 55,000 नरक माने जाते हैं ऊपर जो बन रखे हैं। उसमें से 28 प्रमुख हैं जो भागवत में बताएं। जैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी हैं, उसमें से 3 ईड़ा, पिंगला, सुखमन प्रमुख हैं, उसमें से 1 सुखमन प्रमुख है जिसमें सुरती चढ़ती है। जैसे 84 तरह की हवा है हमारे शरीर में, प्राण, बान, उदान, व्यान, समान, धनंजय, कल्य, नागवायु, उसमें से प्राण वायु मेन है। ऐसे ही स्मरण भक्ति सब भक्तियों में मेन है। ऐसे ही अब जिसने तामस बंदों से प्यार किया उसको सीधा राक्षस लोक में डाल दिया जाएगा, सीधा ही नरक। कुकर, शुकर, कीट, पतंगा, अंडा, ज्वेर, जुदवत, स्वेदजनी, पहले 28 नरक वो भोगेगा, फिर उसको जोनियों में डाला जाएगा। तीसरा देवी देवता जो माया के अंडर है, स्वर्ग तक, जो आदि शक्ति, दुर्गा उपासना, शिव उपासना, विष्णु उपासना, सूर्य उपासना, सूर्य मतलब ज्ञान, और गणेश उपासना, ये 5 देव उपासना
मोक्ष मुक्ति देने वाली है, माया की पकड़ से बाहर है। और बाकी जितने भी देवते हैं 11 स्वर्ग तक, वो माया के अंडर है। उनकी पूजा करोगे, दान पुण्य करोगे, हवन करोगे, तो पहले स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग के बाद फिर नरक जाओगे, फिर 84 लाख में घूमोगे। तो ये 3 एरिया संसारियों के हैं प्यार करने। इसको मनमुख बंदे कहते हैं, इनको नास्तिक कहते हैं, शास्त्र इनको मूर्ख कहते हैं। कि यार तूने प्रेम करना था, प्रेम करना तुझे आता था संसार में, पर तूने ज्ञान ही लीन लिया कि प्रेम करना कहाँ था, किससे करना था। यही सब काम जो तू संसार में कर रहा था, अपने आप को शरीर जान के, जब तू गुरु के पास गया तुझे ज्ञान मिला, मैं कौन मेरा कौन। और यही प्रेम अब चौथे एरिया में करना है। और ये तीनों मृत्यु के बाद जो इन तीनों एरिया में प्रेम करते हैं, राजस वाले अंडज वेरज उद्भज स्वेदज, इन कुकर शुक्र कीट पतंगा जोनियों में घूमेंगे। सात्विक वाले स्वर्ग लोग जाएंगे पहले, फिर नरक जाएंगे, फिर 84 लाख का चक्कर लगाएंगे। तामस वाले बंदे सीधे राक्षस जोन में जाएंगे और फिर वहां से दुख पाके फिर तीनों का रिजल्ट सेम 84 लाख योनियां ही हमें प्राप्त होगा। हमने ये किया, वो किया, उनके लिए, बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए। ये तो खाना पीना सोना भोगना, कुत्ते भी बढ़ते हैं। तुमने ये सब किया, दान कितना किया, भजन कितना सुना, कीर्तन कितना किया, ये तुम्हारे पास मौका था, ज्ञान शक्ति थी, कर्म योनि थी। तो अब चौथा एरिया जो है हरि गुरु भगवान का, उसमें गुरु के नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, संगत, इनसे प्यार किया जिसने संत, वो मृत्यु के बाद उनके लोग चला जाएगा। क्योंकि जहां पे भी हमारी मन की अटैचमेंट होगी वहीं पे हमें जाके रहना पड़ेगा। जैसे जड़प्रथ ऋषि ने हिरने के बच्चे से एंड में 99% साधना करके दिल लगा लिया, प्यार डाल लिया, तो उसको हिरने के गर्भ में जाना पड़ा। अगली बार वो जड़ बन के रहे कि यार कोई पता नहीं काम मोड़ जाता है, ये दिल लग जाता है ज्ञानता के कारण, बार बार क्या जैसी संगत वैसी रंगत। तो अगली बार गूंगे बोले ऐसे पागल बन के रहे दुनिया में कि कोई मेरे पास ना आए, कोई मुझे बुलाए ना। ये मोह ममता के कारण मैं बर्बाद हो जाता हूँ इन सब चीजों से। उनका नाम ही जड़बर्थ बन गया। अजामिल, जिसका तन मन धन उसने पवित्र शुद्ध कर लिया था, पर उसके बाद उसने एक वैश्या को वो करते देखा, ऐसे खोपड़ी घूमी, सब कुछ अपना घर परिवार संसार लुटा दिया। वाल्मीकि जी ऋषि के पुत्र थे, रत्नागर, और बाद में डाकू बने। फिर अच्छा टाइम आया, ऋषियों की संगत मिली, नारद की, फिर महापुरुष बन गए। तो जैसी संगत वैसी रंगत। बाबे नानक ने कहा कि इस जीवन का, गुरु नानक जी ने, कोई मेहता कालू जी ने पूछा था जीवन क्या है, उन्होंने कहा 2 पानी लाओ, 2 बर्फ के ढेले लाओ, ये जीवन है। जिस पानी में छोड़ दो ये उसी का रूप हो जाएगा। अगर साध संगत में, गुरु में, सत्संग में, कीर्तन में, इसका अपना कोई रूप नहीं है। मेहता कालू जी को अपने पिताजी को कहा, इसलिए हमने उसको इस रंग में रंग लिया, आपने उसको पटवार खाने में रंग के रखा था, पैसों में दल रंग के रखा था, इस सब चीजें मोदी खाने में रंग के रखा था। तो हमने इसमें रंग लिया, हम ऐसे हो गए, आपने इधर रंग रखा था, इसलिए सारी जिंदगी आप पूरी तरफ रहे। तो मृत्यु के बाद क्या होगा, और मृत्यु कभी भी होगी, और जब मृत्यु होगी तो इन सब में से जहां ज्यादा अटैचमेंट होगा वहां ध्यान जाएगा। जहां राजस बंदों में, जहां तामस में, जहां सात्विक देवताओं में। तो इन तीनों में ध्यान जाने से, अटैचमेंट होने से, और मृत्यु बता के नहीं आएगी आज कल, अभी 1 घंटे को कल। और मन में जब संसार होगा और संसार में ये रज तम सत के व्यक्ति वस्तुओं की अटैचमेंट होगी, तो बंदा 84 लाख योनियों में ही घूमेगा ही घूमेगा।
अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब एंड आएगा, मृत्यु होने लगेगी, तो हम बूढ़े हो जाएंगे, तो घर परिवार संसार से ध्यान निकाल लेंगे तब। लेकिन जो हमने सारी जिंदगी किया होता है, जिसका अभ्यास, वो अभ्यास अनंत जन्म का हमारे अंदर पक्का है। जब मृत्यु होती है तो कष्ट होता है, क्योंकि ये आत्मा चेतना शरीर से निकलती है, और मृत्यु होने से पहले हम पहले बेहोश होते हैं। एक उदाहरण, वायु, हमारे कंठ में एक श्वास होता है, जब ये श्वास की लड़ी टूट जाती है तो एक श्वास कंठ में रहता है। उस वक्त हमें शरीर मिलता है कि हम अब किस लोक में जाएंगे, बैकुंठ जाएंगे, सचखंड जाएंगे, कि नरक भोगेंगे, कि 84 लाख योनियों में सुअर कुत्ता बिल्ला बंदर बनेंगे। अब जिनका इन तीन तरफ ध्यान होता है उनको 84 लाख योनियों ही मिलेगी। अब अगर वो सोचे कि जब मृत्यु होगी, जब होने वाली होगी, उसको पता ही नहीं है मृत्यु के समय होता क्या, कैसे पता लगता है कि ये हमारे शरीर की अब मृत्यु हो रही है। और उसका जैसे फूलों से भंवरे ने रस पिया, एंड में क्या निकला, शहद निकला, मधुमक्खियों ने, दूध तो नहीं निकला। इसलिए अगर उसने सारे जीवन संसार में, घर परिवार में और इन्हीं सब चीजों में अपने मन को रखा, जोड़ा, तो मृत्यु के समय भी उसको घर परिवार संसार ही याद आएगा। और जब मृत्यु का कष्ट उसको होगा, तो मृत्यु होने से पहले जिस दिमाग से, अंतःकरण से वो कह रहा है कि मैं एंड में भगवान का ध्यान कर लूंगा, अब किसी के सिर पे लठ मारो तुम, उसको दर्द होगा, 2 मारो, फिर वो धीरे धीरे क्या बेहोश हो जाएगा, और फिर और मारो, वो मर जाएगा। तो जब उस पे लठ बजा तो उसको दर्द हुआ, और बजा, उसके खून निकलना, वो बेहोशी की हालत में जा। ऐसे ही जब मृत्यु का कष्ट होता है, जिस अंतःकरण से हम कह रहे हैं, मन बुद्धि से, कि हम संसार से उसको निकाल लेंगे, घर परिवार से निकाल लेंगे, वो मन बुद्धि अंतःकरण मृत्यु होने से पहले बेहोश हो जाता है। और उससे पहले वो अंतःकरण अगर संसार में उन 4 एरिया में जहां हम प्यार कर रहे हैं, अगर हरि गुरु भगवान में अटैच नहीं होगा, तो वो तीनों एरिया में जहां वो प्यार उसने किया, जहां जिसको भी अपना माना, तो उस जीव को 84 लाख योनियों में ही जाना पड़ेगा। इसलिए जप तप हठ पूजा व्रत दान, ये पढ़ना, गुटकों का पाठ करना, कलीसों का, ये तो अनंत जन्म जीवों ने किया है। लेकिन पक्का सच्चा तत्व ज्ञान के मृत्यु वक्त होता क्या है, तो एक शरीर पहले हम धारण करते हैं। जैसे सांप नीचे की कैचुली को, पहले कैचुली उसकी आ जाती है, फिर ऊपर को छोड़ता है, फोड़ा नीचे से भरना शुरू होता है, फिर ऊपर जख्म आता है, कोई जल जाए तो नीचे से चमड़ियां उसकी रिपेयर होनी शुरू होती है। ऐसे ही मृत्यु के समय जब मृत्यु काल आता है, तो हमारा अंतःकरण बेहोश हो जाता है। और पहले कल्ला था, फिर 2 हो गया, फिर बच्चे हो गए, फिर नाते, अब रिटायर हो गया भाई, नहीं यार कोई नौकरी मिल जाए माल की, घर पे वेले बैठ के क्या करेंगे, ये मानव चोला है, इसको काटना है, क्योंकि ये बड़ा बेकार है, कुत्ता बिल्ला बंदर बढ़ेंगे, ऐश करेंगे, 84 लाख योनियां, यमदूतों से मार खाएंगे, ये बेकार चोला हमें मिला हुआ। तो कुछ लोग बोले वाले ऐसे अपने मानव चोले का ये टाइम काटने पे तुले हुए हैं, क्योंकि उनको ये चोले की अहमियत पता नहीं है। तो मृत्यु क्या होती है, तो ये समझाया गया कि आत्मा का सिर्फ अपने, जैसे तुम गंदे वस्त्र बदल रहे हो, ऐसे ही वो पीछे किसी और शरीर, अब वो कहीं पैदा हुआ तो वहां ढोल बज रहे हैं, अरे हटे घर कुड़ी हुई मुड़ा होया, और तुम रो रहे हो, मर गया ही। वो पीछे जब तुम्हारे घर उसकी खुशी हुई थी, पीछे कोई रो रहा था, उसकी पत्नी, उसकी माँ, उसके रिश्तेदार, उनके घर में 14 दिन का 13 दिन का वो हो रहा था, तुम्हारे घर में लोहड़ियां आ रही थी, तुम्हारे घर में वो, तो उसने वो शरीर छोड़ा, फिर बंदर कुत्ता गधा बिल्ला उस शरीर में गया, या फिर तुम्हारे घर में आया। तो ये मृत्यु है। इसलिए ज्ञानी लोग ना किसी के पैदा होने की खुशी करते हैं, ना ही मरने का गम करते हैं। उनको पता है शरीर पहले ही डेड है, ये एंड में अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, और ये आत्मा बाहर से आई है, ये अगला शरीर धारण कर लेगी।
कोई गारंटी नहीं, कोई किसी को पूछेगा नहीं, कोई किसी को बताएगा ही नहीं, कोई किसी मुझे तुझे बड़ी जरूरत है, तुम क्या मत जा, मैं कल्ला क्या करूंगी, बोलेगा ये सब बात। अब पेपर खत्म, 3 घंटे का शीट जमा कर, वो जी एक लिख लूं मैं महाराज, 2 अक्षर मेरे रहते हैं, 2 शब्द, 3 घंटे मिले थे ना, उसमें लिखना था जो लिखना था। अब तो नंबर रहेंगे, अब कोई नहीं टीचर बोलेगा बैठ के लिखो, क्योंकि बेल बज गया, अब एब्सेंट लग चुकी है, 9 बजे का टाइम तक अंगूठा लगाने का, आज की सैलरी नहीं मिलेगी। तो इस तरह से मृत्यु के समय ऐसा कष्ट होता है कि हमारा अंतःकरण बेहोश हो जाता है। इसलिए नानक कहते हैं, नाम हमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पीर फकीर कहते हैं, दमादम मस्त कलंदर, हर दम से हर स्वाद से अपने मन को हरि गुरु भगवान में रख। पता नहीं किस वक्त तेरी मृत्यु कहाँ पे लिखी है और हो जाएगी। अगर वहां पे तू इस 3 एरिया से तूने यह ज्ञान मैं कौन मेरा कौन नहीं प्राप्त किया, तो मृत्यु के कष्ट के वक्त तेरा अंतःकरण जब बेहोश होगा तो तुझे एक तो मृत्यु का कष्ट होगा, दुख होगा, घर परिवार संसार के छूटने का गम, और उन्हीं से तेरी जिनसे अटैचमेंट है उसकी तरफ ही तेरा ध्यान जाएगा। तो फिर तू 84 लाख में घूमेगा, घूमता था, घूमता रहेगा। इसलिए पहले इन बातों का ज्ञान लेके अपने मन को हरि गुरु भगवान से एक कर दे, और ये शारीरिक घर परिवार में व्यवहार कर, उनको उपयोग कर, ना कि उनका उपभोग कर। तू सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, गुरु के शब्द स्पर्श स्वरूप रस सुगंध कीर्तन भजन प्रवचन इसका भोग कर। आनंद आनंद को भोगता है, सुख सुख को भोगता है, शांति शांति को भोगती है। तो ये तेरे को सारे भोग हरि गुरु भगवान संगत कीर्तन दरबार पे मिलेंगे। अनंत जन्म तूने इनको भोगा, पतियों को, पत्नियों को, कोठियों को, कारों को, तब भी तुझे शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। अब तू अपने स्वरूप को पहचान के सत्संग के रस को भोग, कीर्तन प्रवचन सत्संग, गुरु के शब्द स्पर्श स्वरूप सुगंध, उनकी लीलाओं का जो आनंद है, उनके चरण दबाने का जो आनंद है, उनके लिए जो लंगर बनाने का आनंद है, धाम पे गुरु संगत संगत सेवा, उसमें जो आनंद है इसका भोग कर। ये वो है जिससे तुझे परम शांति, परम सुकून, परम आनंद मिलेगा। और यहाँ पे प्यार कर, घर में व्यवहार कर कि मैं संसार में जा रही हूँ गुरु जी, मेरा मन बुद्धि आपकी तरफ ही रे, आपके चिंतन में ही रे, कि पता नहीं कहाँ दे छूट जाए। और उस वक्त जो भी मैं सोच रही होंगी, जहाँ भी मेरा ध्यान होगा, लास्ट जो कि मृत्यु होने लगेगी तो अंतःकरण बेहोश हो जाएगा, और लास्ट ध्यान मेरा जहाँ पे होगा वहीं पे मुझे जाना पड़ेगा। इसलिए ये मेरी मन बुद्धि मैं आपको देती हूँ, क्योंकि 24 घंटे आप ही इस पे राज करो, आप ही इसमें अपना वास करो। निरंतर नित्य, नित्य नियम कहते हैं कि नित्य करो, रोज करो, निरंतर स्मरण करो, दमादम हर दम दम से करो। 24,000 नमाज फकर दी, तू 5 की दिया पढ़दा तो 5 नमाज पढ़ रहा, ईसा की, फजर की, अजर की, जोर की, मगरिब, और बाकी सारा दिन संसार का काम कर रहा है। तो फकीर कहते 24,000 नमाज कर, अल्लाह अल्लाह। वो 5 नमाजी, अगर तेरी मृत्यु तब हुई जब नमाज नहीं है, तू अपने घर तो तू नरक जाएगा, जहन्नम जाएगा। चाहे हम 5 बाणियां पढ़े, चाहे हम 5 नमाजें पढ़े, बाणी क्या कहती है? निरंतर जप हमें करना है, नाम हमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। वो हरि गुरु प्यारा, प्रीतम प्यारा हमेशा हमारे ध्यान में रहे, ताकि हमें पता हो कि यार ये मृत्यु हो रही है, ठीक है गुरु जी आएंगे लेने अपने परमहंस अभिमान में, तो उनको बोलूं मैं, क्योंकि मैं तो संसार छोड़ चुका हूँ 100%, इसलिए मैं संसार से मर चुका हूँ। आप तो धरती पे हो रही, इसलिए अगर मेरा शरीर अभी चल सकता है तो मैं बूढ़ा तो आने, तो मैंने संसार तो छोड़ ही दिया है, और संसार से मेरी ये मृत्यु लिखी है, पर दरबार से नहीं लिखी, आपके चरणों से नहीं लिखी। तो मुझे सेवा करने के लिए 5-10 साल यहाँ भी, आगे भी आपके साथ ही रहना है, यहाँ भी आपके साथ। तो मर्दाना को कह देंगे मर जानी हूं तू रह, काम मरने वाला था वो,
तो वो उनको जीवन दान भी दे सकते हैं। अगर उसने संसार छोड़ दिए, इन बातों को समझ लिया, उसके अंदर अनन्य प्रोपत हरि गुरु भगवान की, अब गुरु अंदर आ गया उसके, मारना किसने है उसको? जन्म ने, मरण ने, उसके मृत्यु काल ने, उसके अब अंदर उसके गुरु बैठा, गुरु भगवान से बड़ा है। इसलिए गुरु आगे, जी जाऊं मैं आप ऊपर के ना जाऊं, आपका भी ऊपर दूसरा रूप है, दिव्य भव्य रूप, इधर भी आप अवतार लीला, तो यहाँ भी आनंद आपके शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का, आगे भी नंद। और दूसरा बेचारा जो इन 3 एरिया में प्यार करने वाला, उसको जमदूत मारेंगे, पीटेंगे, कबुंग सबुंग गाल सूत्र, ऐसे जो ऊपर नर्क बन रखे हैं 28, उसमें मारेंगे, पीटेंगे, गालियां देंगे। फिर अंडों से पैदा हो, पसीनों से पैदा हो, माँ के पेट से पैदा हो, धरती से पैदा हो, फिर माँ के पेट उल्टा लटको 9 महीने के लिए, फिर लैट्रिन बाथरूम कर दिया, करवट भी नहीं बदल सकते हैं, पेट दर्द हो रहा है, माँ को कैसे बताएं, बोल भी नहीं सकते हैं। और फिर कुत्ता बिल्ला बंदर बन गए, रोटी कपड़ा मकान के लिए कितना संघर्ष है, और घोड़ा बन गए ऊपर से, और हमें बांध दिया, सरिया लेके जाओ, सीमेंट लेके जाओ, बैठ नहीं सकते, पीछे से हंटर मारेगा वो, मच्छर बन गए, खून के प्यासे हैं लोग, कछुआ छाप लगा रहे हैं, कहीं भी शांति नहीं है। और मुझे जब रोटी कपड़ा मकान था मेरे पास था, वो सिर्फ पश्चाताप 84 लाख योनियों में वो जीव करेगा, और उसके जिंदगी में जो उसने गवा दिया फिर उसको वैल्यू होगी उसकी। पर तब तक कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करोगे अब, बाहर जन्म बिछड़े थे माधो, जन्म तुम्हारे लेखे। इसलिए कहते हैं मर मर जम्मे जम्मे फिर मरे, मरे मरे जम्मे। तो पहले जन्मना फिर मरना, मरना जन्मना मरना, इसी चक्कर में हम पड़े हैं। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बड़ी सजाए पे हैं लम्बे। तो ये भूल भुलैया 9 खिड़कियों की हमें पार करनी है, ये हमें अवसर मिला है। तो मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु क्या होती है समझा दिया। और मृत्यु के बाद क्या होगा, जिसका ध्यान, जिसका अटैचमेंट, जिसका प्यार, जिसका अनुराग इन 4 एरियो में से जाम भी होगा, वहीं पे उसको जाना ही पड़ेगा। ये अकाट नियम है जो परमात्मा का है। ये संसार के रूल बदलते हैं कि अब ये रूल बदलो, अब ये बोलो सरकार में, अब इनकी सरकार है, ये रूल बदल दिया। लेकिन सच्ची सरकार के वहाँ ये रूल नहीं बदलता। इसलिए ये हमेशा से सनातन रूल है, पुरातन रूल है कि जो जहाँ प्यार करेगा वो उसी के लोक में जाएगा, उसको उसी की प्राप्ति होगी। अगर तुम अपने माँ से अगर कुत्तिया बनी, तुम्हें भी बनना पड़ेगा। अपने पति से कुत्ता बना, तुम्हें भी बनना पड़ेगा उसके वहाँ जाके। अगर हरि गुरुमान से तुम प्यार करते हो तो तुम उन्हीं के लोक में जाओगे, पर तुम्हें पहले ही मन उनके प्रेम से, अनन्य भाव से रंगना पड़ेगा। और निरंतर उनके स्मरण में, उनके चिंतन में, उनके नाम गुण रूप लीला धाम संत, इनमें अपने मन को ज्ञान सुन के, श्रवण करके, मनन करके पक्का करना पड़ेगा। फिर तुम्हें यहाँ भी मजे हैं, सारी जिंदगी भी मजे हैं, क्योंकि आनंद से तुम्हें घर परिवार संसार में आने जाने का, उठने बैठने का भी। कि ये करियाने वाला बैठा है, भाई क्यों बैठा है? चावल खाने हैं तुमने? नहीं। दाल खाओगे तुम? नहीं। किस लिए बैठे हो ये? जी रात को गले में अच्छा, पैसे के लिए बैठे हैं, ठीक है। ऑफिस में पैसे के लिए बैठे। यहाँ जो सैलरी आ रही है इनको दोगे जो तुम्हारे? नहीं जी, मैं अपने घर परिवार संसार को दूंगा। ऐसे ही भगवान कहता है, जैसे ऑफिस में बैठा ना घर के लिए, ऐसे घर में बैठ मेरे लिए, परिवार में बैठ, मैं ही तेरा पति प्रीतम प्यारा। तू तो अपने आप में ही बना के दुखी होता जा रहा है। ये तूने बनाया था ना, अब तू ही उसका दुख। मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो कहा था तू ही मेरा ना पाते ना दाते ना पितरे ना मित्रे। कुछ नहीं है। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, मैं हूँ परम पुरख का दासा, देखन आयो जगत तमाशा। मेरे लिए तो ये तमाशा है। गुरु नानक ने कहा, मेरे जो सुरती है वही मेरी बीवी है, सुलखनी मेरी चंगी मत है, जो ओ मेरी माँ है तृप्ता। मेरे पास जो ज्ञान है वही मेरे बाप है।
मेहता कालू। और जो विराग्य है हमें इस संसार से, यही मेरे पुत्र लक्ष्मीदास और श्रीचंद जी, ये मेरे पुत्र हैं। ज्ञान विराग, ये शब्द सुरत में से मुझे, ये मेरे साथ ससुर है, तो मेरा परिवार मेरे साथ ही है। कौन कह रहा है मेरा परिवार मेरे साथ नहीं? तो उनका परिवार ऐसे ही, जो ये बात की समझ कर लेगा, अपने परिवार की समझ कर लेगा, वो मृत्यु के बाद, वो जिस मरनी से लोग डरे, मेरे मन आनंद, कबीर जी कहते हैं, मरने से तो मिलेंगे परमानंद। वो मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, वो मुझे क्या मारेगी मृत्यु, ले मैंने अपना देह छोड़ के फेंक दिया, आगे मैंने सचखंड का दिव्य शरीर अलौकिक प्राप्त करना। और यहाँ भी मैं अपने गुरु के साथ हूँ, और गुरु तो सर्व, भगवान सर्वव्यापक है, गुरु भी सर्वव्यापक है, उसके तो अनंत रूप है। तो यहाँ भी वो, आगे भी तो, तुम मुझे क्या मारने है, ये पकड़े ले जा, पुराना हो गया ये कपड़ा, नए शरीर में जाएंगे, दिव्य भव अद्भुत। इसमें तो टीबी, टाइफाइड, बीपी, शुगर की ना कुछ था, अगली बार ध्यान रखेंगे तो ऊपर भी जाएंगे, मुझे मारेंगे। इसलिए वो कहते हैं जिस मरनी से लोग डरे, लोग तो डरते हैं, लेकिन हम तो मृत्यु के इंतजार में बैठे हैं। मेरे मन आनंद, मरने से तो मिलेंगे परमानंद, क्योंकि मृत्यु होने से पहले मैं जो करने आया था, मैं मरने से पहले ही मर चुका हूं। इसलिए तुम मुझे क्यों मारेगी? इसलिए मैं ऐसी मरनी जो मरे, वो ना जन्म उसका फिर आगे, वो जीते जी मरना, इसको फकीरी कहते हैं, इसको सत्संग कहते हैं, इसको सत्संगी कहते हैं। उसने सत्य सुना और उसका संग हो गया अपने गुरु के साथ, मन बुद्धि का, उनके ज्ञान के साथ, उनके लोक के साथ, उनके चरणों के साथ, उसका सत्संग सफल हो गया, वो सब कुछ पा गया। ये था, संघर्ष वालियों ने पूछा कि मृत्यु के बाद क्या होता है, उसको समझाया गया रामदास की तरफ से। जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की।